ओम ह्री अरहम णमो जिनाणम। दर्शन पाठ छंद नंबर 6। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्व मुखाष्ट गुणार गुणाण वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुखाष्ट गुणाणवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इसकी लय थोड़ी सी बदल जाएगी। शुरू के 5 छंद अनुष्टुप छंद में हैं, वो अलग श्लोक हैं और इस वाले का छंद अलग है, इसलिए इसका लय थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, फिर से एक बार देखें। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुखाष्ट गुणाणवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवों के भी जो अधिदेव हैं, अर्थात देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे देवों के भी जो देव हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मैं नमो जिनाय, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमो नमस्कार हो। देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे देवों के भी जो अधिदेव हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं वे जिनेंद्र देव? तो कह रहे हैं जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। वे जिनेंद्र भगवान जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादकाय, प्रतिपादन करने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। वे जिनेंद्र भगवान 7 तत्वों का उपदेश देने वाले हैं। और कैसे हैं? तो सम्यक् मुखाष्ट गुण आणवाय। वे सम्यक् आदि जो मुख्य 8 गुण हैं, उन गुणों के आर्णव अर्थात समुद्र हैं। और कैसे हैं? प्रशांत रूपाय, परम शांत रूप हैं। दिगंबराय, और दिगंबर हैं, ऐसे उन देवों के भी अधिपति स्वरूप देवादिदेव देवादिदेव जिनाय जिनेंद्र भगवान को नमो नमस्कार हो। ऐसे देवादिदेव जिनेंद्र देव को नमस्कार हो जो जीवादि 7 तत्वों के बतलाने वाले, सम्यक्त्वादिक 8 गुणों के समुद्र हैं और संसार परम शांत स्वरूप हैं और दिगंबर हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखना, कितनी महिमा है उन जिनेंद्र भगवान की। कहते हैं कि देवाधिदेव जो 4 निकाय के देवों के द्वारा वंदनीय हैं, देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। देवता भी उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगाकर अपना सौभाग्य मानते हैं। उनका दर्शन परम आनंददायी है। ऐसे उन देवों के भी जो अधिपति हैं, महादेव हैं, अधिदेव हैं, वे कौन हैं? जिनेंद्र देव। जिनेंद्र कौन है? तो ये जिनेंद्र शब्द बना है जिन प्लस इंद्र। जिन मतलब होता है जीतने वाला, और इंद्र मतलब श्रेष्ठ पुरुष, जो उनमें श्रेष्ठ हो। तो जिन अर्थात जीतने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका नाम है जिनेंद्र। क्या जीतने वाले? तो जिन्होंने अपनी आत्मा को जीता है, जिन्होंने अपने मन वचन काय को जीता है, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है,
जिन्होंने अपनी स्वयं की इंद्रियों को जीता है, ऐसे वे जीतने वाले जिन हैं, और उनमें जो श्रेष्ठ हैं ऐसे तीर्थंकर भगवंत आदि वे जिनेंद्र हैं। मैं उन जिनेंद्रों को नमः नमस्कार करता हूँ। उनके गुण कैसे हैं? तो पहला गुण उनका जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। तत्व क्या है? वस्तु के स्वरूप का नाम तत्व है। त आदता तत् और आदता और वा त्वा दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा तत्व। तत् मतलब वह वस्तु और त्वा मतलब भाव। तो जो वस्तु के भाव को बतलाने वाला है उसका नाम तत्व है, और उस तत्व को जो बतलाने वाले हैं उनका नाम जिनेंद्र भगवान है। वे क्या करते हैं? वे जो जिस वस्तु का यथार्थ और वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को भी बतलाने वाले हैं। वे उसमें कोई मिलावट करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मिलावट करने के कारण है केवल 2। एक तो कारण है राग द्वेष और दूसरा कारण है अज्ञानता। तो अब इन जिनेंद्र भगवान ने परम केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए अज्ञानता अब बची नहीं। अज्ञानता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण है राग द्वेष। तो ये तो परम वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहते हैं, तो राग द्वेष अब रहा नहीं। तो गलत बोलना, झूठ बोलना या परलोभन के लिए बोलना, किसी को छलने के लिए बोलना, ये सब भी जिनेंद्र भगवान अब करते नहीं। इसलिए उनका उपदेश कैसा है? उनका उपदेश परम प्रामाणिक है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। तो ये जो वक्ता सर्वोत्कृष्ट गुणों के भंडार हैं, ऐसे जीवादि 7 तत्वों का भी महानतम क्या करने वाले हैं? प्रतिपादन करने वाले हैं। 7 तत्वों को वे इस जगत में प्रचारित करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं, और संपूर्ण जगत का वे परम हित करने वाले हैं। तो जीवादि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जो जीता है अथवा जिसमें जानने और देखने की शक्ति है वह जीव है। दूसरा अजीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वह अजीव है। जीव अजीव, इसके बाद आया आश्रव। आश्रव क्या है? कर्मों के आने का नाम आश्रव है। जीव और अजीव के द्वारा कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य किया जाता है तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो जब इन जीव और अजीव ने मिलकर के कोई भी कार्य किया, चाहे मन से किया हो, वचन से किया हो अथवा काय से, इससे कर्म अट्रैक्ट होते हैं और वे कर्म आकर उस आत्म प्रदेशों पर यूं चिपक जाते हैं। उसका नाम है आश्रव। भी आकर के इसमें चिपक गए, इसका नाम है बंध। जब लगा कि अब इनसे हमें बचना है तो क्या किया? संबर। धीरे धीरे वो कर्म झरने लगे, इसका नाम निर्जरा, और एक दिन संपूर्ण कर्म झर गए, इसका नाम है मोक्ष। तो ऐसे जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिन तत्वों की श्रद्धा करने से समीचीन सम्यक दर्शन होता है। सम्यक्त्वादि मुख्य अष्ट गुण आनवाय, और वे सम्यक्त्वादि जो 8 प्रमुख मुख्य गुण हैं जो सिद्धों में पाए जाते हैं, उन गुणों के वे सागर हैं, स्वामी हैं, धारण करने वाले हैं। कौन कौन से? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत सुख और अव्यावादित अगुलघुत्व, सम्यक्त्व और सूक्ष्मत्व। प्रशांत रूपाई, वे परम शांत हैं। अब उन्हें देखकर कोई भय नहीं है, कोई भयभीत नहीं होता, वे किसी को डराते नहीं और वे किसी से डरते नहीं, इसलिए उनका स्वरूप परम शांत है। अब किसी आडंबर से, किसी वस्त्र आदि से, किसी आभूषण आदि से, फूल आदि से, चंदन आदि से उसे ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कैसे हैं? प्रशांत रूपाय,
परम उत्कृष्ट शांति के जो सागर हैं, जिनके परिणामों में महान निर्मलता भरी हुई है, उस निर्मलता का ही बाहर में मानो प्रचार हो रहा है। किसके माध्यम से? उनके शरीर के माध्यम से। क्योंकि जो परिणामों में अंतर में निर्मलता है, वही निर्मलता तो बाहर में प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। उसके कारण ही वे कैसे हैं? परम शांत हैं। बस उनको देख करके भाव करो, मैं भी शांत हूँ। बार बार कहो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। कितना भी गुस्सा, कितना भी क्रोध, कितने भी अहंकार, कितनी भी कषाय लेकर आप उस मंदिर में आए हैं, लेकिन जैसे ही जिनेंद्र भगवान का वह पवित्र प्रशांत स्वरूप देखा, और देखते ही परम आह्लाद, परम आनंद और परम उमंग के साथ अपने आप से कहना शुरू करो, मैं शांत हूँ। गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं, वो तो बाहर से आया था। अब जिनेंद्र भगवान को देखकर पता चल गया है, प्रशांत रूपाय शांत स्वरूप यह है। तो मुझे भी अपना स्वरूप शांत बनाना है। इसका बताया दिगंबराय। और भी कैसे हैं? दिग अर्थात दिशाएं ही, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, दिशाएं ही अब जिनकी वस्त्र हैं, अर्थात अब उनको कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं, और उनका पूरा शरीर निर्विकार, निर्लेप, निर्ग्रंथ, निर्वस्त्र हो गया है। ओहो, क्या अद्भुत अंतरंग में वासना को जीता है, क्या अंतरंग में उन्होंने सील को धारण किया है, क्या उनका परम ब्रह्म परिणाम है, क्या उनके अंतरंग की निर्विकारता है। उन एक एक गुण के प्रति अनंतों नमन करना। सर्दी, गर्मी, वर्षा सब में एक समान रहे हैं वो। एक वर्ष तक गोमटेश्वर बाहुबली जैसे एक वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए खड़े हैं, बस खड़े हैं। ऐसे वे देवों के भी जो अधिपति हैं, उन जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो, जिनेंद्र भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। तो जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने वालों के लिए, सम्यक्तादि मुख्य 8 गुणों के समुद्र के लिए, प्रशांत स्वरूप के लिए, दिगंबर के लिए, देवों के अधिपति देवाधिदेव के लिए, और जिनाय सब कुछ जीत लेने वाले, मन के, वचन के, काय के संपूर्ण विकारों, कर्मों, शत्रुओं, कर्म रूपी शत्रुओं, आत्मा, इंद्री, इन सब पर जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे उन जिनाय जिनेंद्र भगवान के लिए नमः, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जैनम जयतु शासनम।